आज आपको देखना है कि आपका स्लाइसर सॉफ्टवेयर आपके मॉडल को कैसे स्लाइस करता है और कैसे वो लेयर्स में कन्वर्ट करता है और कितनी लेयर्स वो क्रिएट करता है। तो हमें बेसिकली अपना मॉडल ऐसे सिंपल दिखाई देता है कि हमारा मॉडल है, ये तो हमारा 3D मॉडल है, लेकिन प्रिंटर इसको नहीं समझता। तो प्रिंटर कैसे समझेगा? वो लेयर समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस मॉडल को, इस क्यूब को, ये एक मॉडल है हमारा 3D, इसको स्लाइस करना पड़ेगा। तो स्लाइस करने के लिए ऑप्शन आ रहा है हमारे पास में, स्लाइस कर देंगे। क्लिक किया जैसे स्लाइस पे, इसने थोड़ा सा टाइम लिया, ये टाइमिंग वगैरह दे रहा है कि कितने मिनट में ये बनाएगा इसको, 2 घंटे 1 मिनट में। कितना मटेरियल यूज़ करेगा, 7 ग्राम मटेरियल यूज़ करेगा इसको बनाने में, और मटेरियल कितना मीटर, उसकी लेंथ क्या होगी, 2.33 मीटर ये यूज़ करेगा। स्लाइस हुआ है वो कैसे पता चलेगा कि ये स्लाइस हुआ है? तो यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आ रहा है प्रीव्यू का, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप देखोगे कि यहाँ पर मेरा मॉडल कई लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है। देखो सिंगल एक एक लाइन आप देख सकते हो, यहाँ पर ये लाइन, फिर ये लाइन, ये लाइन, और ये नीचे तक भी लाइन आपको दिखाई देगी। तो प्रिंटर अब इस लाइन को क्रिएट करना, बनाना चालू करेगा। आप टोटल नंबर ऑफ लेयर्स यहाँ देख सकते हो, 99 लेयर्स में हमारा ये मॉडल डिवाइड हुआ है। ये सिंपल जो आपको एक सिंगल मॉडल दिख रहा था, स्लाइस होने के बाद में स्लाइसर ने बेसिकली किया क्या, इसको स्लाइस ही तो किया है। स्लाइस करने का मतलब कट कर दिया। कट कैसे कर दिया? लेयर्स में कट कर दिया। आपके एक सिंगल मॉडल को लेयर्स में कट किया गया है। तो प्रीव्यू में हम उस लेयर्स को देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ लेयर ये कम ज़्यादा होती रहती हैं डिपेंडिंग ऑन योर मॉडल। आपका 3D मॉडल अगर बड़ा है तो ये 1000 लेयर भी हो सकती हैं, 10,000 लेयर्स भी हो सकती हैं, ऐसे। तो अब यहाँ से आप स्लाइडर से आप चेक कर सकते हो एक एक लेयर, यहाँ पर देख सकते हो ये फर्स्ट लेयर है, पहली लेयर। तो अब आप देखोगे कि कितनी लेयर्स में डिवाइड करा। अभी तो आपने लेयर्स समझ लिया कि लेयर होती क्या है, अब लेयर्स कितनी डिवाइड करी गई है। तो देखो यहाँ पर ये पहली लेयर आप देख सकते हो, यहाँ पर फर्स्ट लेयर है ये हमारी, यहाँ पर दिखा हुआ ये फर्स्ट लेयर है, एक लेयर। और ये पहली लेयर क्या होती है, ये आपके बेड से, बेड के ठीक ऊपर बनती है। आपका प्रिंटर का बेड होगा, इसके प्रिंटर के ऊपर के पहली लेयर को हम बोलते हैं फर्स्ट लेयर या इनिशियल लेयर, कभी कभी इसको हम फाउंडेशन लेयर भी बोलते हैं। तो अब ये कैसे बन रही है आप ये प्ले से देख सकते हो। यहाँ पर प्रिंटर आपका बनाना चालू करेगा, ऐसे देख सकते हो आप। ये लाइन बनाई उसने पहले, फिर एक लाइन बनाई, फिर एक लाइन, फिर उसके अंदर ये फिल करना चालू किया उस लेयर को, ताकि आपका मॉडल सॉलिड बन सके, ऐसे। तो वो एक एक लेयर बनाएगा। तो हम देखेंगे नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होती हैं। तो पहली लेयर जो है हमने देख ली, यहाँ पर पहली लेयर को हम इनिशियल लेयर बोलते हैं, फर्स्ट लेयर बोलते हैं। फिर ऊपर की तरफ चलेंगे और यहाँ पर आप देखोगे ये, यहाँ पर कुछ लेयर हैं। इस लेयर के बाद में थोड़ा सा आगे चलेंगे, ये देखो इसने पैटर्न बदल दिया। यहाँ पर ये देखो ऐसे लाइन सी बनाने लगा। तो और पीछे चलेंगे ये यहाँ तक, ये कुछ लेयर है, कितनी, 4 लेयर हैं। तो 1 से लेके 4 लेयर तक की हाइट में जितनी भी लेयर्स आ रहे हैं, जैसे 4 लेयर आ रहे हैं इस हाइट तक, ये देखो इसके ऊपर अगर हम 5 टाइप कर देंगे तो इसने पैटर्न चेंज किया है। तो यहाँ से लेयर भी चेंज हुई होंगी। फिलहाल में ये 4 लेयर, इसको हम बोलते हैं बॉटम लेयर्स। बॉटम लेयर्स का मतलब कि उसके बेस में कितनी लेयर बनाई जाएंगी जिससे हमारा मॉडल मजबूत हो सके, सॉलिड हो सके। तो इनको हम बोलेंगे बॉटम लेयर्स। ये बॉटम लेयर्स हो गई। तो बेसिकली जो फर्स्ट लेयर होती है ये वाली, ये बॉटम लेयर का ही पार्ट होती है, लेकिन स्लाइसर में उसकी सेटिंग अलग से दे रखी होती है, इसलिए हमने आपको वो फर्स्ट लेयर अलग से दिखाई। तो फर्स्ट लेयर हो गई, उसके बाद की लेयर्स जो हो गई ये सारी की सारी हमारी बॉटम लेयर्स हो गई। अब इसके बाद में प्रिंटर क्या करेगा, 4 के बाद में ये पैटर्न चेंज करेगा। देखना ध्यान से आप लोग, ये देखो इसने ये ऐसे ग्रिड सी बनानी चालू कर दी, स्क्वायर ऐसा। तो इसको हम बोलते हैं इनफिल लेयर। तो यानी कि 5वें नंबर लेयर से लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे ऐसा ऐसा करते हुए, और जब तक ये पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, देखते जाएंगे यहाँ तक, ये 96 हो गया, इसका मतलब 95, ये तो 95 लेयर्स तक। देखो अभी मॉडल ऊपर कुछ बचा हुआ है, ये ग्रे देख रहे हो आप, बचा हुआ है। और नीचे ही आप ऐसे भी देख सकते हो,
यहाँ पर टाइप कर सकते हो 5 नंबर लेयर से। तो यहाँ पर 5 नंबर लेयर, 1 से लेकर 5 नंबर लेयर तक बॉटम लेयर थी ये। उसके बाद में ऊपर जो बच्चा ये स्पेस, यहाँ पर कुछ और होगा फिलहाल में। ये बीच की जो लेयर हैं इनको हम बोलते हैं इनफिल लेयर्स। तो स्लाइसर में सॉफ्टवेयर के अंदर जो सेटिंग होती है वो इनफिल लेयर्स की अलग होती है। फिर हम देखेंगे इसके ऊपर 95 लेयर से देखो अभी एक लेयर और ये इनफिल लेयर, अभी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, 6 कर लेते हैं या। तो 96 से ले करके 99 तक की लेयर्स को हम लोग टॉप लेयर्स बोलते हैं। ये टॉप लेयर में 3 से 4 लेयर आ जाती हैं, ये वेरी करती हैं, 3 भी लेयर हो सकती हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो ये ऊपर यहाँ पर ये लेयर्स हो गए। तो यहाँ पर देखो इस टॉप लेयर्स में 1 2 3 4 लेयर आ रही है यहाँ पर। उसके बाद में जो टॉप मोस्ट लास्ट लेयर होती है उसको हम लोग टॉप स्किन सरफेस लेयर बोलते हैं, टॉप मोस्ट लेयर बोलते हैं। जैसे कि बॉटम फर्स्ट लेयर थी ना, वैसे ही टॉप लेयर भी होती। तो आपका जो मॉडल होता है ये नंबर ऑफ इतनी लेयर्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने बाहर से, आउटर से इसको देख लिया। लेकिन अब हम लोग देखेंगे हमारी जो मॉडल है उसको अंदर से भी डिवाइड किया जाता है। आप इसको देख सकते हो, हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। अगर हम इसको टॉप से देखेंगे और इस लेयर को देखेंगे तो इस लेयर में देखो ये जो लाइन्स ही बनी हुई हैं आउटर, इनको वॉल बोलेंगे। ये वॉल्स होती हैं ये। और वॉल के अंदर जो ये एरिया होता है यहाँ पर, ये सेल्स होती हैं, सेल लेयर होती हैं, ठीक है। तो ये देखो कोई भी एक सिंगल लेयर अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल आपको ये पहली लेयर दिखाते हैं, तो ये फर्स्ट लेयर साइड से तो एक लाइन दिखेगी, लेकिन जैसे ही हम टॉप से देखेंगे इसको तो यहाँ पर लाइन के अंदर भी पैटर्न चल रहा है। एक ये तो लाइन है और उसके अंदर ये भरा गया है कुछ मटेरियल। तो जी ये आउटलाइन सी बन रही है, इस आउटलाइन को हम लोग वॉल बोलते हैं। स्लाइसर सॉफ्टवेयर के अंदर इसको वॉल बोला जाएगा। और इसके अंदर जो ये भरा गया है ना, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट लेयर। तो ये अलग अलग ये बना रहा है, देखो ये ऐसे तिरछी लाइन, ये फर्स्ट लेयर है। ये फर्स्ट लेयर में 2 पार्ट आ गए आपके। एक तो वॉल बनाई इसने, ये वॉल बनाई, और फिर इसने उसको भरना चालू कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऐसे हर एक लेयर पे। जैसे ये फर्स्ट लेयर थी टॉप लेयर, टॉप लेयर में भी है, फिर इनफिल लेयर में भी ये क्या करेगा, यहाँ पर इनफिल लेयर भी आपको दिखाते हैं। तो इनफिल लेयर की एक लेयर ले ली हमने। इनफिल में तो काफ़ी सारी लेयर्स थी, यहाँ से लेके यहाँ तक 95 तक, लेकिन एक लेयर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। इनफिल में क्या किया, अब इसको देखेंगे कैसे बना रहे हैं। तो इनफिल में भी सबसे पहले वो ये देखो पहले अंदर का पार्ट भरना चालू किया उसने, उसके बाद बाहर की वॉल्स बनाई। तो यहाँ पर भी 2 पार्ट आपको दिख गया। इनफिल लेयर्स में भी 2 पार्ट होते हैं। पहला क्या, वॉल्स होती हैं, ये देखो आउटर लाइन, और फिर उसके अंदर भरना, ये इनफिल इसको बोलेंगे। तो आप ये भी समझ गए। फिर इसके बाद ऊपर टॉप से चलेंगे, बिल्कुल टॉप मोस्ट पे। यहाँ पर भी आप देखोगे तो सेम चीज़ आपको दिखाई देगी, वॉल दिखाई देगी, और फिर उसके अंदर उसने भरना चालू किया। तो आप देख रहे हो आपके मॉडल को कई सारी लेयर्स में डिवाइड किया गया है। हमें देखने में तो वो लगती हैं कि लेयर्स ही हैं, टोटल लेयर्स, लेकिन वो टोटल लेयर्स नहीं होती हैं। उनके अंदर लेयर को भी डिवाइड किया गया होता है कई पार्ट में, और आपका प्रिंटर फिर उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें बनाता है। ये सारी लेयर्स बाय लेयर हमने आपको इसलिए बताई है ताकि आप जब जाओगे ना स्लाइसर के सेटिंग में, तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, क्वालिटी, सेल, इनफिल। तो वो सारे के सारे ऑप्शन में अगर आपको ये लेयर्स नहीं समझ में आए तो ये ऑप्शन आपके लिए बेकार हो जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आप इनफिल में चलते हैं। इनफिल को आप जब अंदर से देखेंगे तो इनफिल क्या, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है इनफिल क्या है। तो हमने आपको बता रखा है कि इनफिल में क्या होता है, बीच की लेयर्स होती हैं, टॉप लेयर अलग चली गई, बॉटम लेयर अलग चली गई, और जो बचा वो इनफिल लेयर। तो जो भी यहाँ पर जो भी चेंज आप करोगे वो इनफिल लेयर में चेंज होगा। सपोज दैट कि इनफिल डेंसिटी आप बढ़ा दो, तो अगर आप टॉप लेयर को ऐसे ऊपर से देख रहे हो और बढ़ा रहे हो इनफिल डेंसिटी, सपोज करो 50 डिग्री,
बढ़ा दिया और अगेन इसको अपडेट किया स्लाइस करके, तो आपके यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि आप चेंज तो कहीं और कर रहे हो और देख कहीं और रहे हो। तो आपको क्या करना होगा कि अगर आप चेंज कर रहे हो इनफिल में, तो आपको पता होना चाहिए कि इनफिल है क्या। तो हम जाएंगे कुछ लेयर्स नीचे जाएंगे, ये देखिए, तो अब आप इनफिल में आ चुके हो, ये इनफिल है। तो अब आप इनफिल डेंसिटी में चेंज अगर करोगे, फॉर सपोज कि 10 कर दिया और इसको स्लाइस करके अपडेट किया, तो आपको चेंज दिखाई देगा। देखो यहाँ पर ये जो ब्लॉक थे ये अब छोटे छोटे हो गए। अभी लगता है कि इसको और भरना है, थोड़ा मजबूत करना है, तो 10 की जगह आप 50 कर दो या 20 कर दो। तो जो वो ब्लॉक्स थे अब देखो छोटे छोटे हो गए, और इसको 100 कर दो, तो ये बिल्कुल सॉलिड हो गया। अब आपको दिखाई नहीं देगा। थोड़ा सा कम करते हैं ताकि आपको समझ में आए। 70 70 कर दिया, अब आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये आप ये क्यों करेंगे, ये बात की बात है, लेकिन ये सेटिंग में चेंज हो रहा है। अब इसी तरह से आपको अगर लगता है कि सेल में चेंज करना है, तो सेल आपकी यही सेल थी, टॉप लेयर बॉटम लेयर ये सेल थी, वॉल ये सेल है। तो देखो ये वॉल थिकनेस आपको पहला ऑप्शन आ रहा है, तो हम वॉल आपको दिखाते हैं, वॉल की थिकनेस। तो ये वॉल आपकी ये होती है जो आउट में चलती है, तो ये आपकी वॉल है। तो आप जब वॉल थिकनेस बढ़ाओगे 0.8 है, तो 1.2 अगर कर दिया, तो आप ध्यान से देखना है इसको, ये देखो 1 2 3 4। अब आपकी वॉल जो है वो 4 लाइन से मिलके बन रही है, यानी वॉल आपकी मोटी बनेगी तो आपका ऑब्जेक्ट जो है ऑलरेडी मजबूत होगा। लेकिन अगर हम इसको और कम कर दें, सपोज दैट कि 0.4 कर दिया और स्लाइस कर देते हैं, तो इसमें 2 ही वॉल बनेगी। इसका मतलब आपका मॉडल उतना मजबूत नहीं बनेगा जितना बनना चाहिए। तो ये सारी सेटिंग हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपको जो मेन चीज़ समझनी थी वो ये चीज़ समझनी थी कि स्लाइसर के अंदर जो भी ऑप्शन आ रहे हैं, ये ऑप्शन आपको समझ में नहीं आने वाले हैं अगर आपने अपने मॉडल को नहीं ठीक से समझा है। तो मॉडल को समझने के लिए, आपका सिंगल मॉडल है, इसको लेयर्स में समझना पड़ेगा। तो लेयर्स में समझने के लिए इस मॉडल को कट किया हमने लेयर्स में और उसको प्रीव्यू में देखा, ये लेयर्स हैं। तो ये लेयर्स सिंगल लेयर नहीं है, इसमें कई पार्ट मिले हुए हैं, जिसमें कि हमारा बॉटम लेयर है, इनिशियल लेयर है, इनफिल लेयर है, वॉल्स हैं, टॉप लेयर है, टॉप सरफेस स्किन लेयर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें क्योंकि सेटिंग में मिलने वाली हैं और उस पर हम लोग काम करने वाले हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आया लेयर्स होती क्या है, हमारे मॉडल को स्लाइस क्यों किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।